ममता सरकार जैसा बंगाल छोड़कर गई है, उस बंगाल को सही रास्ते पर लाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत है। महज 9 दिन हुए हैं शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बने, लेकिन 9 दिन में शुभेंदु सरकार ने बंगाल की काया पलटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अस्पतालों में पहले और अब में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो बदलते बंगाल की नजीर है। देखिए सर। ममता बनर्जी के शासनकाल में सरकारी अस्पतालों का बेहद बुरा हाल था। अस्पतालों में सबसे बड़ा सिंडिकेट राज चलता था। किसी मरीज के लिए अस्पताल में बेड हासिल करना एक जंग जीतने जैसा था। दलालों का जाल था, बिना पैसे दिए बेड नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए भी दलालों की ही जी हुजूरी करनी पड़ती थी। लेकिन शुभेंदु सरकार ने आते ही इस व्यवस्था पर कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब एक के बाद एक जो है कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है जब से बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है। हमने देखा है कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने तमाम जितने भी अथॉरिटीज है और सरकारी अस्पतालों को जो हेड करते हैं उन अधिकारियों के साथ जो एक अहम बैठक की और उस अहम बैठक में साफ कर दिया है कि राज्य सरकार का रवैया जो है वो बिल्कुल साफ और स्ट्रेट होगा, जिसमें ये कह दिया गया है कि जो भी पेशेंट सरकारी अस्पतालों में आएंगे उनको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। मतलब अब जिस मरीज को चिकित्सा की जरूरत है उसे अस्पताल किसी भी सूरत हाल में भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल में पहले क्रिटिकल मरीज को देखते ही दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता था, लेकिन शुभेंदु सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी। मरीजों को सिस्टम के तहत अब बेड देना अनिवार्य है और अब अस्पताल से दलाल और एजेंट का नेटवर्क को भी खत्म करना होगा। राज्य सरकार के अस्पतालों में हम देखते हैं किस तरह से दलाल या फिर एजेंट के हाथ में जो है बेड एलोकेशन रहता है। यानी कि अगर कोई मरीज यहाँ पर आता है और उन्हें इस सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना है तो उन्हें दलाल के पास जाना पड़ता है बेड पाने के लिए। लेकिन ये पूरा नेक्सस जो है अब राज्य सरकार तोड़ने के लिए शुरू हो गई और जमीनी तौर पे जो है बदलाव दिखते हुए दिख रहा है, जहां पर लोगों को जो है अब बेड मिल पा रहा है बिना किसी दलाल के पास जाकर। एक पेशेंट पार्टी जो जिनके परिवार के सदस्य जो है फिलहाल भर्ती है। दादा, आपका या पेशेंट का एडमिशन कैसे हुआ था? डायरेक्टली हो गया था क्या बिना दलाल? ना दलाल कोनो दलाल लगे नहीं, डायरेक्ट। तो पहले इमरजेंसी में थे, फिर उनको क्या कहा? हाँ, इमरजेंसी डॉक्टर मैंने इमरजेंसी मेडिसिन भर्ती कर दी डायरेक्टली बेड मिल गया। फिलहाल तो मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का नया सीएम आया है मिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी, इज अ वेरी रेस्पेक्टिव पर्सन। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज के सिचुएशन इसके पहले था, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 4 मई, राइट? तो इसमें इसका पहले जो सिचुएशन था वो अभी बहुत ही बदल गया है कि जो सिचुएशन पहले था, आई होप कि आगे आने वाले दिन में वो सिचुएशन नहीं देख पाएगा और जितने भी गरीब है, जो लोग लाचार है, जिसको ज्यादा से ज्यादा दलाल के चक्कर में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, या तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ अबाउट एसएसके पीजी हॉस्पिटल, जहाँ पे 3000 4000 मतलब एक रेट बोली जाता था। वो दलाल बोलते थे कि भाई वो पैसा आप मुझे दो पहले, उसके बाद मैं आपको बेड दूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, आई होप कि आगे जाके धीरे धीरे इट ऑल शुड बी क्लियर्ड। करप्शन था तृणमूल अमल में, हॉस्पिटल में करप्शन का पूरा एक आतुर घर बना दिया, उसको क्रेडल ऑफ करप्शन बना दिया, जहां क्रेडल ऑफ सर्विस होना चाहिए, टेम्पल ऑफ सर्विस होना चाहिए एक हॉस्पिटल। और उसके लिए हम लोग का बहन को हम लोग खोना पड़ रहा है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का कांड में। ये दिनों सालों से चल रहा है और इसको सुधारना है और इसको एकदम करप्शन को एलिमिनेट करना है। डिसीजन लिया गया है उसी बैठक में कि जिस तरह से इस एम्बुलेंसेस का भी एक नेक्सस होता है जहां पर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, अब एम्बुलेंसेस में जो है ट्रैकर लगाए जाएंगे और एक रेट जो है फिक्स कर दिया जाएगा किलोमीटर के अनुसार। यानी कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है उस पर जो है निर्धारित किया जाएगा कि कितना एम्बुलेंस का फेयर होगा। और जिस तरीके से इस तरीके के सिंडिकेट और नेक्सस सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं, चाहे फिर वो एजेंट हो, दलाल हो, जो बेड मुहैया कराते हैं मरीजों को, और या फिर अगर एम्बुलेंसेस की बात करें, उस नेक्सस को भी तोड़ने का काम जो है शुरू हो चुका है।
सरकारी अस्पतालों में आज ही हमने लोगों से बात की जिनको बेड जो है बिना एजेंट के या बिना किसी दलाल के जरिए जो है मिल पा रहा है। डायरेक्टली डॉक्टर्स जो है उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में और उनकी जो है चिकित्सा और ट्रीटमेंट जो है शुरू हो गई है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ, नव भारत। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अब एक के बाद एक जो है कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है जब से बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है। हमने देखा है कि किस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने तमाम जितने भी अथॉरिटीज है और सरकारी अस्पतालों को जो हेड करते हैं उन अधिकारियों के साथ जो एक अहम बैठक की और उस अहम बैठक में साफ कर दिया है कि राज्य सरकार का रवैया जो है वो बिल्कुल साफ और स्ट्रेट होगा, जिसमें ये कह दिया गया है कि जो भी पेशेंट सरकारी अस्पतालों में आएंगे उनको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। मतलब अब जिस मरीज को चिकित्सा की जरूरत है उसे अस्पताल किसी भी सूरत हाल में भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल में पहले क्रिटिकल मरीज को देखते ही दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता था, लेकिन शुवेंदु सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी। मरीजों को सिस्टम के तहत अब बेड देना अनिवार्य है और अब अस्पताल से दलाल और एजेंट का नेटवर्क को भी खत्म करना होगा। राज्य सरकार के अस्पतालों में हम देखते हैं किस तरह से दलाल या फिर एजेंट के हाथ में जो है बेड एलोकेशन रहता है। यानी कि अगर कोई मरीज यहाँ पर आता है और उन्हें इस सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना है तो उन्हें दलाल के पास जाना पड़ता है बेड पाने के लिए। लेकिन ये पूरा नेक्सस जो है अब राज्य सरकार तोड़ने के लिए शुरू हो गई और जमीनी तौर पे जो है बदलाव दिखते हुए दिख रहा है, जहां पर लोगों को जो है अब बेड मिल पा रहा है बिना किसी दलाल के पास जाकर। एक पेशेंट पार्टी जो जिनके परिवार के सदस्य जो है फिलहाल भर्ती है। दादा, आपका या पेशेंट का एडमिशन कैसे हुआ था? डायरेक्टली हो गया था क्या बिना दलाल? ना दलाल कोनो दलाल लगे नहीं, डायरेक्ट हो गया। तो पहले इमरजेंसी में थे, फिर उनको क्या? हाँ, इमरजेंसी डॉक्टरরা মানে इमरजेंसी मेडिसिने भर्ती করে দিয়েছে, डायरेक्टली बेड मिल गया। फिलहाल तो मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का नया सीएम आया है मिस्टर शुवेंदु अधिकारी जी, इज अ वेरी रेस्पेक्टिव पर्सन। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज के सिचुएशन इसके पहले था, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 4th of May, राइट? तो इसमें इसका पहले जो सिचुएशन था वो अभी बहुत ही बदल गया है। लगता है कि जो सिचुएशन पहले था, आई होप कि आगे आने वाले दिन में वो सिचुएशन नहीं देख पाएगा और जितने भी गरीब है, जो लोग लाचार है, जिसको ज्यादा से ज्यादा दलाल के चक्कर में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, या तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ अबाउट SSK PG हॉस्पिटल, जहाँ पे 3000 4000 मतलब एक रेट बोली जाता था। वो दलाल बोलते थे कि भाई वो पैसा आप मुझे दो पहले, उसके बाद मैं आपको बेड दूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, आई होप कि आगे जाके धीरे धीरे इट ऑल शुड बी क्लियर्ड। ये जो सरकारी हॉस्पिटल में इतना करप्शन था, तृणमूल अमल में हॉस्पिटल में करप्शन का पूरा एक आतुर घर बना दिया, उसको क्रेडल ऑफ करप्शन बना दिया, जहाँ क्रेडल ऑफ सर्विस होना चाहिए, टेम्पल ऑफ सर्विस होना चाहिए एक हॉस्पिटल। और उसके लिए हम लोग का बहन को हम लोग खोना पड़ रहा है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का कांड में। ये दिनों सालों से चल रहा है और इसको सुधारना है और इसको एकदम करप्शन को एलिमिनेट करना है। डिसीजन लिया गया है उसी बैठक में कि जिस तरह से इस एम्बुलेंसेस का भी एक नेक्सस होता है जहां पर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, अब एम्बुलेंसेस में जो है ट्रैकर लगाए जाएंगे और एक रेट जो है फिक्स कर दिया जाएगा किलोमीटर के अनुसार। यानी कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है उस पर जो है निर्धारित किया जाएगा कि कितना एम्बुलेंस का फेयर होगा। और जिस तरीके से इस तरीके के सिंडिकेट और नेक्सस सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं, चाहे फिर वो एजेंट हो, दलाल हो, जो बेड मुहैया कराते हैं मरीजों को, और या फिर अगर एम्बुलेंसेस की बात करें, उस नेक्सस को भी तोड़ने का काम जो है शुरू हो चुका है सरकारी अस्पतालों में। आज ही हमने लोगों से बात की जिनको बेड जो है बिना एजेंट के या बिना किसी दलाल के जरिए जो है मिल पा रहा है। डायरेक्टली डॉक्टर्स जो है उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में और उनकी जो है चिकित्सा और ट्रीटमेंट जो है शुरू हो गई है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ, नव भारत।